कभी अपने बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। ऐसा करने से आपका जो बॉस है वो आपसे डर जाएगा और आपको नौकरी से हटा देगा और आपसे जो कमजोर व्यक्ति है उसे अपनी नौकरी पर रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं आपने अगर कुछ कर दिया तो उसका नुकसान ना हो जाए। वो दूसरे व्यक्ति को नौकरी पर इसलिए रखेगा क्योंकि उसे दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये रहेगा कि उसे आपसे कमजोर और कम अक्लमंद व्यक्ति मिल जाएगा जिसे वो कम पगार पर रख सकता है। दूसरा फायदा ये रहेगा उसे आप जो षड्यंत्र रच सकते थे उसके खिलाफ वो अब आप नहीं रच सकते। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन नहीं करता, फिर भी लोगों को अपने आप ऑटोमेटिक से मेरी रेस्पेक्ट करने लग जाती है। मैं न चाहते हुए भी अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखता हूँ। इसका एक कारण है ओरा। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ओरा क्या है? ओरा हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये एक एनर्जी होती है जिससे हम भीड़ के अंदर काफी अलग दिखाई देते हैं। ये कपड़ों के अंदर, हमारे पेस के अंदर, हमारे कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब चीजों से मिलकर ओरा बनता है। लगभग शायद 8 चीजें हैं जिनसे ओरा बनता है। इस ओरा की वजह से ही हम लोगों से अलग दिखते हैं। अगर आप एक शब्द भी नहीं बोलते फिर भी आप अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखते हैं तो आपको अपनी प्रतिभाओं को छिपाना होगा। खासकर अगर आप मंच पर जाकर 2 शब्द बोलेंगे, आप पहले ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और फिर वहां जाकर आपकी और ज्यादा रेस्पेक्ट होगी तो बॉस को क्या लगेगा? ये कि आप उनसे ज्यादा चालाक हो। तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी आप तारीफ करो, उनसे मार्गदर्शन लो कि सर जी ये काम मेरे को कैसे करना है। भले ही वो काम आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से आता हो, आप लोगों को समझा सको कि वो काम कैसे करना है, लेकिन आपको अपने बॉस से पूछना है कि उस काम को सर मैं कैसे करूं। इससे होगा क्या? जो आपका ओरा है वो सीमित रहेगा, अपने बॉस के नीचे रहेगा और अपने बॉस की छवि को ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाएगा। रहेगा किस इस प्रकार से, जिससे आप तो रहेंगे नीचे, आपका बॉस आपसे ऊपर रहेगा। भले ही आप अपने बॉस से ऊपर हो, आपका बॉस नीचे हो, लेकिन आपको दिखाना इसी प्रकार से है कि आपका बॉस आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। भले उसे कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी 1% भी, लेकिन दिखाना आपको इसी प्रकार से है। जिस प्रकार अकबर के पास बीरबल जिसका चतुर, चालाक और चंट सिपाही हो, उस राजा को कैसा भय होगा। लेकिन बीरबल इस बात को जानता था कि अगर मैं अपने जहांपना अकबर से ज्यादा तेजी से चमकने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे को निकाल देंगे और किसी और को कम अक्लमंद को अपने यहाँ सिपाही रख लेंगे, नवरत्नों में शामिल कर लेंगे। इसलिए वो जो भी कार्य करता था उसका सारा के सारा श्रेय बीरबल अकबर को दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे वो काफी बुद्धिमान थे। इसलिए आपको हमेशा अपने बॉस की प्रशंसा करते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि बॉस आपसे खुश रहेगा और बॉस को लगेगा कि आप कम इंटेलिजेंट हैं और बॉस आपसे अधिक इंटेलिजेंट है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप बॉस के साथ रहेंगे तो दोस्ती भरा माहौल भी बना रहेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। हो सकता है आपको कुछ बोनस भी मिल जाए और कहीं लॉन्ग ट्रिप भी मिल सकती है। थोड़ा सा नाटक जरूर कर ले। किस चीज का? झूठी प्रशंसा का। इसलिए अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचे। किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होती है। लोग हर एक प्रशंसा की निंदा करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर मंच पर जाकर 2 शब्द बोलते हैं तो 10 लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे अरे यार क्या बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों से एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आसमान में केवल एक ही सितारा चमकता है। जब सूरज चमकता है तो बाकी के सितारे अपने आप को धुंधले कर लेते हैं। जो सूर्य चमकता है दिन में दिखता है वो आपका बॉस है और जो तारे अपने आप को सूरज की वजह से अंधेरे में डाल लेते हैं, यानी कि धुंधले पड़ जाते हैं, वो तारे आप हो। आपको कुछ इसी प्रकार से रहना चाहिए। आपका बॉस सूरज की तरह चमकना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा कम दिखे लेकिन उनके साथ रहे। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। उन्हें अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना पसंद होता है। वो कहीं भी किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इसलिए वो हमेशा अपने साथ ऐसे नौकर को रखते हैं जो कि कम अक्लमंद हो।